नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल K2 इन्वेस्टर में। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि SBI की एक ऐसी स्कीम में सिर्फ 40,000 रुपये एक बार में जमा करके फिर आपके हाथ में 44,42,000 का एक बड़ा फंड तैयार होगा। सोचिए, यह कितना शानदार बात है। अगर आपको भविष्य में अपने बच्चों की शादी के लिए फंड चाहिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की चिंता है, या फिर आपको अपने लिए एक नया घर लेना है, या रिटायरमेंट का सपना पूरा करना है, सब कुछ संभव है। तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज ही इस बेहतरीन स्कीम का हिस्सा बने और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे SBI के म्यूचुअल फंड स्कीम है, बट आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दोस्तों। ठीक है, और इसका करेंट NAV आप लोग देख सकते हैं 394 रुपये 95 पैसा। ठीक है, करेंट NAV किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होते हैं। चलिए अब प्राइस चार्ट में हम लोग यहाँ पे जाके देख लेते हैं दोस्तों। इसका लास्ट एक मंथ का रिटर्न जो है देख सकते हैं आप लोग 3% नेगेटिव में चला गया है, और लास्ट इसका 6 मंथ का रिटर्न 6% माइनस आ गया है, यानी नेगेटिव, जो कि बहुत अच्छा अभी मौका मिला है दोस्तों आप लोग को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे जो है इसका लास्ट 1 सालों का रिटर्न, हम लोग पिछले 1 सालों के रिटर्न की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 13% का रिटर्न 1 साल का दिखा रहा है, और इस म्यूचुअल फंड का लास्ट 3 सालों का रिटर्न हमें दिखा रहा है 23% का, और लास्ट 5 सालों के रिटर्न की बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड ने तो हमें कितना दिया है, 28% का रिटर्न दिया है 5 साल में, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग विजन रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो जो है दोस्तों वो कितना है, 0.59% का। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसका खर्चा होता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए, और इसका लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स है, यानी इसमें नो लॉक इन पीरियड टाइम है। अब जब चाहे आप लोग पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं, और जब चाहे आपका मन करे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% का है। एग्जिट लोड होता है दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्टिंग कर दिए हैं और मान लीजिए आपका इन्वेस्ट किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और आप लोग जो है यहाँ पे पैसे को निकालना चाहते हैं उस अमाउंट को। ठीक है, तो उसमें आपको 1% का एग्जिट चार्ज लगेंगे अगर 12 महीना से पहले निकालते हैं तो। और इसमें SIP भी अलॉटमेंट चालू है दोस्तों, और इसमें मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपये कर सकते हैं। और SIP आप लोग नहीं जानते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना चुके हैं, जाके आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका बेंचमार्क है BSE 500 TRI है गाइस। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। इसकी बात करते हैं हम लोग होल्डिंग्स की, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में हमारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स के बारे में देख सकते हैं, HDFC बैंक लिमिटेड में 5% पैसा हमारे लगा रहा है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि देश के जो है बड़े बड़े कंपनी है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, गेल इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा, उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक, टोरेंट पावर लिमिटेड, ये सब बहुत दिग्गज कंपनी है। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ITC लिमिटेड हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में हमारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि रिस्क कैपेबिलिटी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे सब कंपनी है, ये सब कंपनी कभी डूबने वाला है नहीं। ठीक है, अब चलिए इसका नंबर ऑफ स्कीम, यानी SBI का जो टोटल स्कीम है दोस्तों वो 108 स्कीम है, और ये जो टोटल AUM मैनेज करते हैं वो 7,65,162 करोड़ का यहाँ पे कर रहे हैं AUM मैनेज SBI का। ठीक है,
और इसका फंड मैनेजर का आप लोग नाम देख सकते हैं, दिनेश बालाचंद्रन है, जो कि इसका एयू में कितना फंड मैनेज कर रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस 11 साल का है मार्केट में दोस्तों। और दूसरा जो है प्रदीप केशवन है, जो कि इसका एक्सपीरियंस 18 साल का है, जो कि बहुत अच्छे ये सब फंड मैनेजर है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं है, अब जाके हम लोग कि कैसे आप लोग सिर्फ यहाँ पे 40,000 रुपये डाल के दोस्तों कैसे आप ज़्यादा अमाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग SIP कैलकुलेटर में आके आप लोग को दिखा देते हैं कि सिर्फ हम लोग 40,000 रुपये एक साथ लगा के छोड़ देते हैं दोस्तों, तो कितना हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग SIP या फिर जो भी लमसम क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक साथ डालें 40,000 रुपये दोस्तों, और हमें मैक्सिमम अगर रिटर्न आने वाले समय में हमें मिल जाता है, अगर आने वाले 17% का भी रिटर्न मान के चलते हैं, म्यूचुअल फंड में 12 से 15 से 17% का रिटर्न मिल जाता है, तो देख सकते हैं हम लोग 40,000 रुपये को FD की तरह छोड़ देते हैं 10 साल तक, तो इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ हमारा कितना रहेगा 40,000 रुपये, और इस पर 17% की ओर से रिटर्न कितना मिलेंगे तो 1,52,273 रुपये, और कुल वैल्यू कितना हो जाएगा 10 साल में 40,000 का 1,92,273 रुपये हो जाता है दोस्तों। अब इसी अमाउंट को हम लोग और लंबा समय खींच लेते हैं। अगर यहाँ पे 25 साल तक हमें कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, यानी छोड़ देते हैं 40,000 रुपये को, तो देख सकते हैं 40,000 पर जो रिटर्न मिला हमें 17% की ओर से, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा। अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ता है तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इस पर रिटर्न कितना मिला 25 साल में, तो 19,86,313 रुपये कुल वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 20,26,313 रुपये। अब इसी अमाउंट को और 5 साल तक हम लोग छोड़ देते हैं दोस्तों, तो आराम से देख लीजिए 40,000 पर जो रिटर्न हमें मिल जाएगा वो 44,02,586 रुपये मिल जाता है, और कुल वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000 का यहाँ पे 30 साल में। तो देख सकते हैं दोस्तों 44,42,586 रुपये हो जाता है, और शेयर मार्केट में यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होते रहता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।